बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम बाउंडेड वेरिएशन के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करेंगे और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम ये है कुछ इस तरह है कि कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स इंटू साइन पाई ओवर एक्स के, जब आपका इंटरवल 0 से लेकर 2 तक है और 2 शामिल है, 0 शामिल नहीं है यहाँ पर, जबकि 0 के ऊपर इसका आंसर 0 है। कहता है प्रूव डैट एफ इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आपने प्रूफ करना है कि आपका गिवन फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है इस क्लोज इंटरवल 0 से 2 के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स के जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनसे 2020 में 2014 में आ चुका है। Solution: to prove that the function f of x is not a bounded variation over the closed interval 0 to 2, we will show that। ये प्रूव करने के लिए कि आपका दिया हुआ फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है इस क्लोज इंटरवल पर, तो वी विल शो डैट हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सम है आपका जिसे आप बाउंडेड वेरिएशन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये जो सम है ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड हो तो देन एफ इज़ कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और अगर ये अनबाउंडेड है तो फिर ये फंक्शन ऑफ अनबाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि मैंने ये सारा सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस सम को मैंने दिखाना है कि ये बाउंडेड नहीं है। और बाउंडेड क्या कब होगा, ये बाउंडेड आप जानते हैं कि एक फंक्शन को या एक ये जो सम है ये बाउंडेड तब होगा जब इसका आंसर लेस देन इन्फिनिटी किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो। लाइक एज एक फंक्शन एफ है उसको हम बाउंडेड कहते हैं इफ़ एफ एक्स एब्सोल्यूट इज़ लेस देन इक्वल टू m और m इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हमने ये दिखाया कि ये जो सम है ये आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, ठीक है, तो देन जारी सी बात है ये बाउंडेड नहीं होगा। अब इसको अनबाउंडेड दिखाने के लिए मैं जो यहाँ पर क्राइटेरिया इस्तेमाल करूँगा वो क्राइटेरिया इस तरह है कि मैं हमारे पास इंटरवल 0 से 2 है, मैं जो है इसका एक सब इंटरवल 0 से 1 अपनी आसानी के लिए बनाऊंगा, उसकी एक पार्टीशन बनाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो पार्टीशन बनानी होगी यहाँ पर इंटरवल की, उसमें बच्चों को मुश्किल होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो फंक्शन f है ये ज़रूरी नहीं कि हर पार्टीशन के लिए अनबाउंडेड हो। कुछ पार्टीशन आपको ऐसी यहाँ पर मिलेंगी जिनके लिए फंक्शन अनबाउंडेड होगा, जबकि कुछ पार्टीशन ऐसी होंगी जिनके लिए ये बाउंडेड होगा। ठीक है, तो आपने इसको अनबाउंडेड दिखाना है तो आपने कोई ऐसी पार्टीशन तलाश करनी होगी जिसके लिए ये फंक्शन जो है ये जो सम है ये अनबाउंडेड आ जाए। अब वो पार्टीशन कौन सी है, कैसी उठानी है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ले बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने पार्टीशन बनाई है इसका पहला पॉइंट 0 आ गया, सेकंड आ गया 2/2n+1, थर्ड आ गया 2/2n-1, फिर ये आगे 2 कम करता गया नीचे से। ठीक है, इसके आखिरी नंबर होंगे 2/5, 2/3 और 1। ये चेक करके देख रहे हैं यही बनते हैं। आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करें पहली ये दूसरी टर्म में, तो ये बनेगा n की जगह 1 पुट करके 2/3। अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा 2/5। ठीक है, तो ये आपके पास पार्टीशन बन गई इस इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 1 की विद सब इंटरवल्स। सब इंटरवल कैसे बनाए हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिला दिया, सेकंड और थर्ड को मिला दिया, थर्ड और फोर्थ को मिला दिया, अप टू सॉन थर्ड लास्ट और सेकंड को मिलाया, सेकंड लास्ट को मिलाया और सेकंड लास्ट और फर्स्ट को मिलाया। अब जो मेन चीज़ है आप जो सोच रहे हैं वो मुझे पता है कि यार ये पार्टीशन कैसे बनाई है हमने। यहाँ पर पार्टीशन बनाना ही सबसे अहम काम है। बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल मैं और भी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आपको पार्टीशन किसी और तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, असल में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपने याद रखनी है कि आपका जो अब प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टीशन लेनी किस तरह की है और कैसे, गौर करें ज़रा। अब इस चीज़ को समझना है आपने। मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पर, मैं ज़रा पेज निकाल लूँ, वो फंक्शन ये है कुछ इस तरह का। मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर x की जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट कर दिया जाए कि ये जो साइन है ना ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो जाए। सोचें, अगर मैं इस सारी चीज़ को मिसाल के तौर पर रखता हूँ 2n+1, चूँकि 2n+1 जो है वो एक ऑड नंबर है,
तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये आएगी 2n+1 पाई। ये पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नंबर सिर्फ इतना रखता हूँ तो ये पाई के ऑड मल्टीपल बनेंगे, और पाई के ऑड मल्टीपल पर साइन का आंसर सारा क्या होता है, 0। तो इस इंटरवल पर हर नंबर पर इसका आंसर 0 0 बनता जाएगा, और 0 बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने इसे दिखाना ये अनबाउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब आपने नंबर इस तरह का नहीं उठाना, 1/2n+1 ये वाली पार्टीशन यहाँ पर चलेगी। अगर मैं उठाता हूँ नंबर ये वाला 2/2n+1, ठीक है, तो ये अब आपके पास देखें कैसे बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकल आएगी π/2 इंटू 2n+1 इक्वल टू x, ठीक है। तो दिस वैल्यू ऑफ x होल्ड, ये अब आपके पास 2n+1 ऑड नंबर है, आप यानी यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये 3 π/2 बन जाएगा। n की जगह 4 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 2 3 6 6 + 1 7 7 π/2। तो n की जगह जो सा मर्जी नेचुरल नंबर पुट करें, ये हमेशा नंबर क्या है, π/2 का ऑड मल्टीपल बनेगा, ये काम करेगा नंबर, ठीक है। आप मज़ीद इस तरह की पार्टीशन और भी सोच सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर ये वाली जो मैंने पार्टीशन पहले सोची थी, ये काफ़ी मेहनत की आपके लिए क्वेश्चन के लिए, 1/2n है। अगर आप यहाँ पर इस पार्टीशन को या इस नंबर को लेकर चलते हैं तो फिर भी ये काम ख़राब है। आप π/x को 1/2n रख लेते हैं, 1/2n, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये x की वैल्यू आएगी 2n पाई, यानी पाई का इवन मल्टीपल। अब पाई का इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, साइन उस पर फिर 0 है, तो ये भी पार्टीशन यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये अब आपने एक तो है कि बार बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर समझ आती है, जहाँ तक कंसेप्ट की बात है। और जहाँ तक अगर रट्टे की बात है तो फिर तो वो चीज़ ठीक है जो आपको मैंने बता दी है, बस उसको फिर याद रख लें। लेकिन असल कंसेप्ट ये है कि आपको ख़ुद सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पर किस तरह का नंबर लेना चाहिए। तो ये वजह है यहाँ पर मैंने जो पार्टीशन के अंदर नंबर उठाए हैं वो ऐसे हैं जो कि पाई के, जब उनको एक्स की जगह पुट किया जाएगा तो वो π/2 के ऑड मल्टीपल बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगला नंबर है 2/2n-1, ये अगला नंबर है मेरे पास यहाँ पर 2/2n-1। इस नंबर को भी अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, π/x इक्वल टू 2/2n-1, तो दिस विल बिकम 2n-1 π/2 इक्वल टू x। तो ये अब 2n-1 ये भी एक ऑड नंबर है, आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये π/2 बनेगा, n की जगह 2 पुट करोगे तो 3 π/2 बन जाएगा, फिर π/2 को ऑड मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर पार्टीशन इस तरह की ली गई है। नहीं जी, बस यही काम था, अगला काम सारा आसान है। नेक्स्ट फिर आपने इन इंटरवल्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है। f(0) पर इसका आंसर 0 है, ये उसने बात गिवन कही हुई है, क्वेश्चन को देखने जाके आप f(0) 0 के बराबर है। अगला नंबर है 2/2n+1, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 2/2n+1 ये मेरे पास फंक्शन पड़ा हुआ है x sin π/x, इसमें x की जगह ये पुट किया नंबर 2/2n+1, और यहाँ पर भी ये आ गया 2/2n+1, आगे एंगल में पुट किया तो sin π/2/2n+1, ये उलट जाएगा, ये आ जाएगा 2n+1 π/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इसका आंसर किसके बराबर आएगा, आप यानी यहाँ पर कुछ भी पुट कर लें, आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करें, 2 पुट करें, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सही है। n की जगह 1 पुट करोगे 3 π/2 आएगा, साइन 3 π/2 होता है -1, n की जगह 2 पुट करोगे ये आएगा 5 π/2, 5 π/2 पर आंसर कितना आएगा। अब ये n की जगह मैं बता रहा हूँ 2 पुट करेंगे, ये आएगा साइन 5 π/2, साइन 5 π/2 आपका आएगा पॉजिटिव y के ऊपर, यानी यहाँ पर n की जितनी भी वेरिएशन होगी या तो वो नेगेटिव y के ऊपर आएगी या पॉजिटिव y पर। जब नेगेटिव y के ऊपर होगी तो साइन का आंसर होगा -1, और जब पॉजिटिव y के ऊपर आएगी तो आंसर होगा +1। तो इन दोनों आंसर को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये नीचे जाकर मैंने लिखा है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 × -1 की पावर n, ठीक है ना, मतलब इसके आंसर यहाँ -1 है +1 है, तो इसे हम लिख लेते हैं -1 की पावर n। अब n अगर आप यहाँ पर ऑड रखेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा, और n यहाँ से नेचुरल नंबर 2 रखोगे तो आंसर +1 आएगा, यानी इसके जितने भी आंसर हैं या -1 है या +1 है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे पावर की शक्ल में लिख लेते हैं। क्लियर होगी बात, ये यही काम मैंने नीचे भी किया है। ये आएगा f(2/2n-1), अगला जो नंबर था सब इंटरवल का, यानी कि अगला इंटरवल जो है हमारा ये है, इस इंटरवल में मैंने इस चीज़ को उठा लिया है। अब इसके ऊपर हमने वैल्यू मालूम करनी है, फिर इसके ऊपर वैल्यू मालूम करूँगा, अप टू साउंड प्रोसीजर चलता जाएगा, अब आप देखते जाएँ, ठीक है। तो ये इस नंबर पर वैल्यू उठाऊँगा, ये आ जाएगा 2n-1 π/2। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर मैंने नीचे लिख भी दिया है कि when n = 1, जब आपका n 1 होगा तो ये बनेगा 2 - 1 π/2, साइन π/2 1 होता है। लेकिन जब आपका n 2 होगा तो फिर आंसर कितना आएगा, 2 × 4, 4 - 1 डैट इज इक्वल टू 3 π/2, 3 π/2 पर इसका आंसर कितना आएगा, -1। फिर आपके पास n की जगह यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा,
जब आप n की जगह यहाँ पर पुट करोगे 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, 5/2 पर आंसर आएगा फिर +1, ठीक है ना। मतलब जब आपका n 1 3 5 इस तरह ओड नंबर चलेंगे तो इसका आंसर +1 होगा, और जब आपका n इवन चलेगा 2 4 6 अप टू 7 तो अब आंसर आएगा -1 के बराबर। ठीक होगी बात क्या नहीं। तो फिर दोबारा उनको इकट्ठा करके लिखिए -1 की पावर n इंटू 2 2n -1। सिमिलरली मैंने नीचे लिखा कि अगला जो नंबर इंटरवल का है 2/2n -3, इस पर भी आंसर ऐसे लिखेगा -1 की पावर n 2/2n -3। ठीक है। असल में पार्टीशन यहाँ पर बनाते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो नंबर आपके पास निकल रहे हैं ना, इनमें कोई सिमेट्री होनी चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पर सब में नज़र आ रहा है कि एक तो 2 भी आ गया, -1 की पावर n भी आ गया, नीचे वाले नंबर वैसे के नीचे वाला नंबर कौन सा है वो वही है। असल में तो जो यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं वही आंसर निकल रहा है, साथ सिर्फ -1 की पावर n आ रहा है। आपने 2/2 की पावर n -1 पुट किया था, आंसर वही है, साथ -1 की पावर n आ गया, ऐसे ही है। आगे जो आखिरी थर्ड लास्ट नंबर है 2/5, 2/5 पर आंसर निकाला तो ये sin 5/2 आ गया, और sin 5/2 पर आंसर कितना होता है, ये +1, यार ये मुझसे मिस्टेक हो गई हुई है, ये 2/5 आएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा 2/3 पर आंसर निकाला तो sin 2/3 क्या बन जाएगा, ये आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ 2/3 x sin π/x है, तो x की जगह लिख दिया मैंने 2/3, ये बन गया 2/3 sin 3π/2, और sin 3π/2 पर आंसर कितना है इसका +1 के बराबर, -1 के बराबर है, ये -2/3 आ जाएगा। आखिरी इंटरवल का आखिरी नंबर है 1, तो x की जगह 1 पुट किया, sin π/x, x की जगह 1 पुट किया, sin π रहेगा, sin π 0 होता है, ये आंसर 0 आ गया। नहीं जी, अब ये आपका जो इंटरवल था, ये इंटरवल जो था हमारे सब जितने भी इसके सब इंटरवल बने, इन सब इंटरवल के हर एंड पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। लिहाजा अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं सम को। अब सम कैसे कैलकुलेट होगा, पहले इस इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू -0 पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर नंबर यानी राइट नंबर माइनस लोअर नंबर पर। तो नाउ कंसीडर द सम। अब ये सम मैं मालूम करने लगा हूँ। k = 1 से n, v01 मीन ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की जो सिंबल होता है वो है। ले जी, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि फंक्शन की वैल्यू निकाली पहले 2/2n +1, फिर -f(0), यानी कि ये देखते जाओ ना ये इंटरवल था, इस इंटरवल के अपर एंड के ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस लोअर एंड पर फंक्शन की वैल्यू, फिर अपर एंड पर फंक्शन की वैल्यू माइनस लोअर एंड पर फंक्शन की वैल्यू, अपर एंड पर वैल्यू माइनस लोअर एंड, अप टू 1 चलता जाएगा ये। तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आएगा, ये अपर एंड पर वैल्यू माइनस लोअर पर, ये तमाम को मैंने ऐसे लिख लिया। आखिरी नंबर आ गया आपके पास f(2/3 - f(2/5), f(1 - f(2/3)। ले जी, यहाँ पर ये मेरे से मिस्टेक हुई, आप इसको करेक्शन करें। यहाँ पर -2 के साथ आएगा इसकी पावर 1/n, सब में यही निकला हुआ है। सब में f जो आपके पास निकला था, ये पहला नंबर, इसका आंसर आया है -1 की पावर n इंटू 2/2n +1। आगे f(0) का जवाब तो 0 ही है, वो 0 ही आ गया। आगे इस नंबर का जवाब भी यही है, यही लिखेंगे 2/2n -1, साथ लिखेंगे -1 की पावर n। यहाँ पर भी जवाब यही है 2/2n +1, साथ लिखेंगे -1 की पावर n। इस तरह इसके ऊपर भी यही जवाब आएगा 2/2n -3 और -1 की पावर n। और इसी तरह ही जनाब मोहतरम आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इस पर भी जवाब आएगा -1 की पावर n 2 × 2n -1 प्लस। अब आखिरी जो नंबर है उन पर क्या जवाब है, f(2/3) पर जवाब था माइनस, और f(2/5) का जवाब था प्लस में। तो यहाँ पर ये इसको करेंगे, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा। f(2/5) का जवाब निकला था +1, ठीक है। f(1) का जवाब निकला था 0, और f(2/3) का जवाब निकला है -2/3, ठीक है। अब इन सब इंटरवल्स को मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। ले जी, अब ज़रा बात को गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी है, और ये आ गया -1 की पावर 2, -1 की पावर n इंटू 2n +1। इसके ऊपर अच्छा मेरी बात सुने, इनमें ये जो नंबर है -1 की पावर n, -1 की पावर n का जो जवाब है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है, -1 की पावर n उसका एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से एक तो ये है कि आपने हर एब्सोल्यूट के अंदर ये जो फैक्टर है -1 की पावर n, इसको भूल जाएं। भाई कैसे भूल जाएंगे, ये देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। आप हर ब्रैकेट में से, हर एब्सोल्यूट में से -1 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। साथ चाहे ऊपर से 2 भी कॉमन निकाल लें। जब वो कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा इस तरह। एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऐसे,
तो वो पहले का एब्सोल्यूट आ जाता है तो दूसरे का एब्सोल्यूट आ जाता है। ऐसे ही है, जब आपने इस नंबर को -1 की पावर n को कॉमन निकाला होगा अंदर से, तो अंदर यहाँ पर कौन सी चीज़ बच जाएगी, इसको छोड़ देंगे, आ जाएगा 2/2n-1, यानी ये वाली सारी चीज़, और ये आएगा 2/2n+1। और अब ये इसको बाहर निकाला एब्सोल्यूट की शक्ल में। अब -1 की पावर n है, आप n कुछ भी रखते रहें, उसका एब्सोल्यूट या तो इसका आंसर -1 की पावर n का आंसर या तो -1 आएगा या +1 आएगा, ऐसे ही है। लेकिन उसका एब्सोल्यूट लेने से आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लिहाजा इन तमाम फैक्टर्स को तो -1 की पावर n को तो आप छोड़ दें, बाकी जो फैक्टर आपके बचेंगे वो जनाब मोहतरम ये आ जाएगा। पहली ब्रैकेट में ये रह गया आपके पास, अगली एब्सोल्यूट 2 इनके ऊपर आ गया, फिर ये एब्सोल्यूट आ गया अप टू सोन। आखिरी नंबर जो था ये यहाँ पर माइनस था, -2/5, और ये प्लस आपका 2/3 हो जाएगा। क्यों प्लस 2/3 हो जाएगा, ये आखिरी नंबर था, ये देखें, ये रहा 2/3, माइनस माइनस प्लस 2/3, उसका एब्सोल्यूट ओपन कर दिया, खाली 2/3 रह गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना मज़ीद मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, मैंने कहा यार चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, वो कुछ नज़र भी नहीं आ रही, बड़ा कर दो तब भी टेंशन है, छोटा करें तब भी टेंशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना जनाब मोहतरम ये क्या किया मैंने, ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाली a + b का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल होता है a एब्सोल्यूट + b एब्सोल्यूट के बराबर, ठीक है। ये जो पहला नंबर है 2/2n+1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगला इनके ऊपर एब्सोल्यूट ओपन किया, ये पहले का एब्सोल्यूट आ गया, फिर दूसरे का एब्सोल्यूट आएगा। सेंटर में माइनस है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब दूसरे का आप एब्सोल्यूट लेंगे यानी विद माइनस साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी कि असल में ये प्रॉपर्टी a + b का एब्सोल्यूट हो या a - b का एब्सोल्यूट हो, दोनों सूरतों में यही होती है, सही है। तो इसका एब्सोल्यूट ओपन किया, ये आ गया 2/2n-1, 2/2n+1। इसी तरह फिर इसका एब्सोल्यूट ओपन किया, ये आ गया 2/2n-3, और ये आगे आ गया 2/2n-1। अप टू सोन प्रोसीजर चलता गया। इसका एब्सोल्यूट ओपन किया, ये आ गया 2/3 और 2/5, दोनों माइनस में प्लस में हो जाएंगे, माइनस का है कॉमन निकाल लें यहाँ से, आगे आ गया +2/3। लो जी, ख़त्म होगी बात। अब स्टेप छोटे छोटे हैं। यहाँ पर आकर ये आप गौर करें कि हर जो रकम है 2 मरतबा है, दिस वन एंड दिस वन आर 2 टाइम। इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2n-1, ये देखो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये हर टर्म 2 मरतबा होगी। इसी तरह 2n-3 भी 2 मरतबा होगा, तो ये सबको मैंने 2 टाइम लिख दिया। आगे इसी तरह 2/5 भी 2 मरतबा आएगा, और ये आगे 2/3 भी 2 मरतबा, ये हो गया, ठीक होगी बात। ये इन सब में से ऊपर बन गया 2 × 4, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया। ये आ गया अंदर 1/2n+1, 1/2n-1, 1/2n-3, आखिरी नंबर 1/5, फिर 1/3, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारा साइन चलता आ रहा है लेस देन इक्वल का, इनक्वालिटी मैंने ओपन की है, लेस देन इक्वल आ गया, तो इसकी जगह लेस देन इक्वल 4 टाइम, इसे समीशन की फॉर्म में लिख लिया। ये समीशन की फॉर्म में लिखा k = 1 से n 2k+1। आप गौर करके देख लें, आप k की जगह 1 पुट करें, ये वाला पहला नंबर बनेगा, सॉरी ये वाला नंबर बनेगा 1/3। k की जगह 1 पुट करो तो 2 + 1 3, 1/3। k की जगह 2 पुट करो, 2 × 4 + 1, 1/5। k की जगह n पुट करो तो ये आखिरी नंबर बन जाएगा आपका, यानी इधर से फर्स्ट बन जाएगा। आखिरी चीज़ आपका n जो है वो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर दिया जाए, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर है, बाय टेकिंग लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी दिस सीरीज़, अब जो सीरीज़ बनेगी यानी कि आफ्टर टेकिंग इन्फिनिटी 1/2k+1 एंड कंपेयरिंग इट विद हार्मोनिक सीरीज़, और इस सीरीज़ को अपनी हार्मोनिक सीरीज़ के साथ कंपेयर करें, हार्मोनिक सीरीज़ के साथ कंपेयर करें, तो ये जो सीरीज़ है ना हमारी, ये डाइवर्ज करती है। अब कैसे कंपेयर करना है आपने, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारी पास सीरीज़ इधर ये है, समीशन 1/2k+1, ऐसे ही है। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, चलो 2n+1 n की शक्ल में ले लेते हैं, k भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 2n+1, और bn जो सीरीज़ है वो हार्मोनिक सीरीज़ ले लेते हैं। हार्मोनिक सीरीज़ आप जानते हैं किस तरह की होती है, समीशन 1/n, ऐसे ही है। इन दोनों पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं, an/bn। तो an/bn निकालेंगे, ये आ जाएगा n/2n+1, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1/2 + 1/n। बाय टेकिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आपने लिमिट भी लेनी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, दिस विल बिकम इक्वल टू 1/2, ऐसे ही है, नॉट इक्वल टू 0। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 को फाइनाइट रियल नंबर आ जाए 0 से हटकर, तो जो नीचे वाली का बिहेवियर है वही ऊपर वाले का बिहेवियर है। अब नीचे वाली सीरीज़ थी आपकी हार्मोनिक, और हार्मोनिक सीरीज़ डिवर्ज करती रहता है, आपकी ओरिजिनल सीरीज़ भी डिवर्ज करेगी। बस यही बातें मैंने लिखी हैं। सिंस सीरीज़ डाइवर्जेस हैंस आपका जो सम है वो अनबाउंडेड हो गया, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई है ना ये सीरीज़। डाइवर्ज करने का क्या मतलब है कि उसका सम फाइनाइट नहीं है, कोई भी सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो उसका मतलब होता है कि सम इज़ नॉट फाइनाइट। हैंस दी सम कौन सा, ये जो बाउंडेड वेरिएशन हमने मालूम की है ना, ये वाला, ये वही है,
ठीक है, ये आपके पास जो सम निकला है ये बाउंडेड नहीं है, हैंस ये अनबाउंडेड हो गया। लास्टली, एज 0 to 1 इज़ द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 2 एंड ऑन दिस इंटरवल 0 to 1 आवर फंक्शन एफ इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, सो एफ विल, और अगली बात इसके ऊपर ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं रहा। अगली मज़ीद थोड़ी सी बात लिख दें, एफ़ विल बिहेव सेम फॉर ऑल सब इंटरवल ऑफ 0 to 2। एफ़ का जो बिहेवियर होगा वो बाकी भी इसके जितने भी सब इंटरवल ले जाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा, उनके ऊपर भी ये बाउंडेड नहीं होगा। सो कंसिक्वेंटली एफ़ इज़ नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द क्लोज इंटरवल। इसके ऊपर क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या है, बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है और वेरी इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। लास्टली वही चीज़ आपसे दोबारा कहूँगा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है लाजमन से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ जी।